Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing fine. So today we are going to study about attachment and development of attachment. So what is attachment? Can anyone think for a second? Okay, what comes in your mind when you hear the word attachment? Attachment is something आई नो सबके दिमाग में यही आया होगा किसी से क्लोज हो जाना सही है किसी से इमोशनली क्लोज हो जाना ठीक है ये सारी चीज़ें जो है ये अटैचमेंट में आती हैं सो नाउ लेट्स सी कि डेवलपमेंट ऑफ अटैचमेंट अटैचमेंट किस तरीके से डेवलप होती है अटैचमेंट इज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्शनेट टाई वी हैव with social people in our lives that leads us to experience pleasure and joy when we interact with them and to be comforted by their nearness in times of stress मतलब किसी ऐसे बंदे के साथ करीब हो जाना जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो जब बहुत परेशान हो किसी ऐसे बंदे से सुकून मिलना उसे हम कहते हैं अटैचमेंट सही है अब अटैचमेंट की जो है हमें बोल्बे ने एक थ्योरी दी है उसको हम पढ़ते हैं बोल्बे ने बोला कि अटैचमेंट जो है वो 4 स्टेजेस में जो है वो डेवलप होती है मतलब 4 तरह की अटैचमेंट होती है स्टेज में डेवलप होती है 4 तरह की अटैचमेंट होती है The four phases of development of attachment are pre-attachment, indiscriminate attachment, discriminate attachment and multiple attachment. अच्छा अब प्री अटैचमेंट क्या होती है प्री अटैचमेंट जो होती है वो बर्थ से लेके 6 वीक्स तक जो है वो प्री अटैचमेंट होती है और इसमें इन्फेंट्स डू नॉट शो एनी पर्टिकुलर अटैचमेंट ठीक है उसके बाद इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट जो होती है वो 6 वीक से लेके 6 to 8 मंथ्स तक होती है और इसमें क्या होता है कि व्हेन अ चाइल्ड डिप्राइव्ड फॉर ऑफ केयरिंग एनवायरनमेंट इन अर्ली लाइफ मतलब इंसान को जो है बच्चे को जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन एजेस में जो है वो अटैचमेंट की अपने पेरेंट्स से लेकिन उसको वो चीज़ नहीं मिल पाती तो इसको हम बोलते हैं उसको वो प्लेजर नहीं मिल पाता उसको वो उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती अपने पेरेंट्स से अपने केयर गिवर्स से तो इसको हम बोलेंगे इनडिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट सही है और डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट बिल्कुल इससे उलट होगा इसके अंदर जो है इन्फेंट्स इंजॉय ह्यूमन कंपनी ओवर ऑब्जेक्ट बट रिस्पॉन्ड सिमिलरली टू एनी केयर गिवर इसमें क्या होता है डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट जो होती है वो 6 to 8 मंथ से लेके 18 to 24 मंथ्स तक होती है और इसमें बच्चा जो है वो सिर्फ किसी एक को जो है वो किसी एक से अटैच हुआ हुआ होता है इसमें मल्टीपल अटैचमेंट्स नहीं होती इसमें जो है बच्चा किसी एक से या किसी दो से केयर गिवर से अपने मदर से या अपने फादर से किसी एक से जो है या इन दोनों से बहुत कम लोगों से बहुत जो उसके जो क्लोज होते हैं उनसे अटैच हुआ होता है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट अटैचमेंट मल्टीपल अटैचमेंट में क्या होता है मल्टीपल अटैचमेंट 18 to 24 मंथ्स होती है और सो ऑन चलती है इसके अंदर जो होता है इसके अंदर क्या होता है मल्टीपल से ही आप लोगों को अंदाज़ा हो होगा इसमें जो है वो बच्चा है वो अपने सिबलिंग्स से भी क्लोज हो जाएगा सही है सिबलिंग्स से भी अटैच हो जाएगा अपने फ्रेंड्स से भी अटैच हो जाएगा अपने पेरेंट्स से भी अटैच हो जाएगा ठीक है अपने पेरेंट्स से भी इमोशनली भी अटैच हो जाएगा और फिर इस तरीके से जो होता है ये इमोशनल अटैचमेंट डेवलप हो जाएगी सॉरी मल्टीपल अटैचमेंट जो है वो डेवलप हो जाएगी ठीक है अब क्या है मेजरिंग अटैचमेंट अटैचमेंट को जो है वो हम मेजर कैसे करते हैं फॉर असेसिंग क्वालिटी ऑफ अटैचमेंट अ लैब technique called is used called strange situation strange situation में क्या हुआ था this takes the baby through 7 short episodes and brief separation and reunion इसमें क्या हुआ था बच्चे को जो है वो 7 short episodes में और और रियूनियन हुआ था अब इसमें क्या हुआ था कि बच्चे का जो है वो थोड़ी देर का जो है वो 21 मिनट्स के लिए जो है वो बच्चे को जो है वो लोग पेरेंट्स से मिलवाते थे और फिर किसी स्ट्रेंजर से मिलवाते थे तो जब पेरेंट्स से जब मिलते थे बच्चे तो वो ज़्यादा हैप्पी होते थे जो अपने पेरेंट्स से क्लोज होते थे वो ज़्यादा हैप्पी होते थे अपने पेरेंट्स को देखने के लिए देखकर ठीक है by observing these infants research found out a secure attachment pattern and 3 patterns of insecurity अब इससे जो है वो हमारे पास जो है वो सिक्योर अटैचमेंट पैटर्न और 3 पैटर्न्स ऑफ इनसिक्योरिटी सामने आई थी इस टेक्निक को करने से सो द सिक्योर अटैचमेंट में क्या हुआ था सिक्योर अटैचमेंट में क्या होता है एक्ट जब बच्चा जो है वो फ्रेंडली एक्ट करता है अपनी अम्मी के सामने सही है
और इनसिक्योर फील करता है जब उसकी अम्मी चली जाती है, ठीक है। अवॉइडेंट में क्या होता है, अवॉइडेंट में जो है वो बच्चा डू नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन अ चाइल्ड, पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करते जब बच्चा रो रहा होता है, सही है। अवॉइडेंट अटैचमेंट में क्या होता है, पेरेंट्स बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, अवॉइड करते हैं अपने बच्चे को जब बच्चा रो रहा होता है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि व्हेन केयर गिवर्स इजंट इन रूम दे विल फील एंग्री डिस्ट्रेस्ड। रेजिस्टेंस में अगर बच्चा, अगर पेरेंट्स जो है वो कमरे में नहीं है, सही है, तो वो बच्चा जो है वो एंग्री फील करेगा, डिस्ट्रेस फील करेगा। और और जब पेरेंट्स जब आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा, तब भी उनसे इतना ज़्यादा जल्दी अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको टाइम लगेगा, थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा वो अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। डिसऑर्गेनाइज और डिसओरिएंटेड अटैचमेंट में क्या होता है कि बच्चा जो है वो ज़्यादा रो ही रहा होता है जब उसके पेरेंट्स जो हैं वो कमरे से बाहर जाते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं उसको किसी और के सामने ओपन अप होने में, किसी और के सामने कुछ खाने में, कुछ पीने में, कुछ करने में, सही है। सो नाउ लेट्स सी स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट। स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट क्या होती है, लो सोशो इकोनॉमिक, चाइल्ड माल ट्रीटमेंट, maternal depression and poor family functioning decrease stability of attachment। मतलब क्या होता है, लो सोशो इकोनॉमिक गुर्बत जो होती है, गुर्बत की वजह से भी बच्चे जो है वो अपने इतने ज़्यादा अटैच नहीं हो पाते किसी से, ठीक है। उसके बाद क्या है, अगर फैमिली सही से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी तो वो उसमें डरेंगे ही। अगर फैमिली से ही उनकी अटैचमेंट अच्छी नहीं होगी तो वो बाहर वालों से भी अटैच होते हुए, बाहर वालों के सामने भी ओपन अप होते हुए, अगर फैमिली ही उनसे उनको जो है वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर कर देगी, हर बात पे ताने मारेगी, हर बात पे डांटेगी, तो वो कहीं बाहर जाके भी ना उनको ऐसा होगा कि अगर मैं ये चीज़ करूँगी तो हो सकता है ये भी वैसे ही रिएक्ट करें जैसे मेरे पेरेंट्स रिएक्ट करते थे, जैसे मेरी फैमिली रिएक्ट करती थी, जैसे मेरे कजन मजाक उड़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, फिर ये स्टेबिलिटी ऑफ अटैचमेंट में आ जाती हैं, ठीक है। और सिक्योरली अटैच बेबीज आर मोर ऑफन मेंटेन अटैचमेंट स्टेटस। मतलब जो सिक्योरली अटैच चाइल्ड होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सिक्योरली अटैच चाइल्ड क्या होता है, जब जहाँ पे जो है बच्चों का बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है अपनी फैमिली से। इंसान अपनी फैमिली से ही सब कुछ सीखता है ना, अपनी फैमिली से जो है लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ें अपनी फैमिली से ही सीखते हैं, है ना। अगर उसकी फैमिली ही सिक्योर नहीं होगी, अगर उसकी फैमिली ही थोड़ी सी मजाक उड़ाने वाली होगी तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी फैमिली अच्छी होगी, सपोर्टिव होगी, उसको अप्रिशिएट करने वाली होगी, तो वो आगे भी मेंटेन रखेगा अपना अटैचमेंट स्टेटस, उसको डर नहीं लगेगा किसी और से अटैच होते हुए, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग अटैचमेंट क्या है, फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, अर्ली अवेलेबिलिटी ऑफ अ कंसिस्टेंट केयर गिवर। अर्ली अवेलेबिलिटी क्या होता है, मतलब कि अगर अगर केयर गिवर जो है वो कंसिस्टेंट होंगे तो बच्चा भी कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्वालिटी ऑफ अ केयर गिवर के ऊपर डिपेंड करता है, द बेबीज कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं अटैचमेंट के। फैमिली कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडिंग पेरेंट्स, इंटरनल वर्किंग मॉडल्स, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो फैक्टर्स इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है अटैचमेंट, सही है। So now that's it for today. I hope you understand every concept of this video. Thank you so much for your attention. I will see you in the next video. Till then, Allah Hafiz. Take care.